चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बैरिस्टर गौहर अली खान नए चेयरमैन पीटीआई नामजद। शेर अफजल मरवत ने प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा, चेयरमैन पीटीआई से 4-5 दोस्तों की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने इंतखाबी मुहिम से मुतालिक टास्क सौंपे। आईनी और कानूनी कदगन की वजह से चेयरमैन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं होंगे। नए चेयरमैन का ऐलान आज दोपहर 2 बजे किया जाएगा। सेनेटर अली जफर ने भी तस्दीक कर दी, कहा साबिक वजीर आजम ने पार्टी के लिए नए चेयरमैन का नाम दे दिया। चेयरमैन इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। बैरिस्टर गौहर अली ने बताया, जेल में हूं या बाहर, पीटीआई चेयरमैन ही पार्टी चलाएंगे। हमारा प्लान बी है जो अभी नहीं बता सकता। चेयरमैन पीटीआई पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं हो रहे। तर्जुमान पीटीआई ने शेर अफजल मरवत के बयान की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा, चेयरमैन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदारी या किसी और की नामजदगी का फैसला नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में खुद हिस्सा न लेने की कोई बात नहीं की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तरीकेकार, उम्मीदवारों से मुतालिक बाज़ाब्ता फैसला जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो दुबई से वापस आ गए। पीपी का इख्तिलाफात का तासुर खत्म करने का फैसला। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो आज शाम एक साथ कोयटा जाएंगे। दोनों 30 नवंबर को यौम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सुनहरा 1 साल, दहशतगर्दी का मुश्किल तरीन चैलेंज। आर्मी चीफ की वलवला अंगेज क़यादत ने जवानों में नई रूह फूंक दी। मिलिट्री डिप्लोमेसी, दोस्त मुल्कों के खैर सगाली दौरे किए, बिगड़ती मईशत को डूबने से बचाया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की क़याम अमल में लाया। यूएई, सऊदी अरब, चीन से बड़ी सरमायाकारी का ऐलान हुआ। मादनियात, ज़राअत, आईटी, तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबों का जाल फैला दिया। डॉलर और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लगाम डाली। स्टॉक मार्केट की उठान, स्मगलर्स के खिलाफ डंडा उठाया। डॉलर और ईरानी तेल की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन शुरू करवाया। अंदरूनी और बैरूनी खतरा, स्मगलिंग या फिर मईशत की बहाली का कड़ा चैलेंज। जनरल आसिम मुनीर ने अवाम और मुल्क की क़यादत को एक पेज पर लाकर वतन का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। बारह अक्टूबर के इक़दाम को इसी अदालत ने रास्ता दिया। मुशर्रफ के मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स, कहा कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इक़दाम पर क्यों की गई? क्या जजेस पर हमला असम्बलियां तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज्यादा संगीन मामला था? किसी फैसले को खत्म होना है तो इसे होना चाहिए। जिसने मार्शल लॉ को रास्ता दिया, चीफ जस्टिस ने कहा, माजी में जो हो चुका मैं इसे खत्म नहीं कर सकता। वकील आकर बताएं ना, आइन तोड़ने वाले जजेस की तस्वीरें ही यहाँ क्यों लगी हैं? जज ही यहाँ बैठकर क्यों पॉइंट आउट करें? मीडिया भी जिम्मेदार है। परवेज मुशर्रफ के वकील बोले, मेरी नजर में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला नहीं। चीफ जस्टिस ने थैंक यू कहते हुए रिमार्क्स दिए, आपने खुसूसी अदालत के फैसले को चैलेंज करने का जो रास्ता चुना था, हम इससे मुत्तफिक हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसले में कहा, अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट के खत की रोशनी में साबिक वजीर आजम का मुकदमा जेल में ही चलेगा। अवाम, मीडिया और मुल्जिमान के 5-5 फैमिली मेंबर्स को ट्रायल में जाने की इजाजत होगी। केस की समाअत जुमे से अडियाला जेल में शुरू होगी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा कम नहीं हुआ। वकील सलमान सफ्तर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश न करना हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। अलीमा खान कहती हैं, सिक्योरिटी का बहाना बनाकर चेयरमैन पीटीआई को जेल में रखना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो ने कहा, नवाज शरीफ की तरह मुकम्मल सिक्योरिटी हमारा भी हक है। वालिद और चेयरमैन पीटीआई को अदालत क्यों नहीं लाया जा रहा? मुल्क में आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास।
जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की अशात की मंजूरी दे दी। हल्का बंदियों की अशात 30 नवंबर को होगी। दिसंबर के दूसरे हफ्ते कागजात जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के पहले हफ्ते रिटर्निंग अफसरान की तैनाती करेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में जारी होगी। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। अवाम नून लीग को 2/3 अक्सरियत दे, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। मरियम नवाज कहती हैं नौजवानों को सियासत की सफ़े अव्वल में लाना चाहते हैं। लाहौर में नून लीग के इजलास से खिताब में कहा, इंतखाबात में नौजवानों अक़लियती विंग को भरपूर शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, नौजवान मुल्क का सरमाया है, नौजवानों की तरक्की मुल्क की तरक्की है। नवाज शरीफ चाहते हैं नौजवान सियासी सरगर्मियों का हरावल दस्ता बने। अक़लियतों के फाल किरदार से जमहूरी कल्चर मजीद मजबूत होगा। एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पहले भी एक लाडा मुल्क को इस तबाही तक ले आया। फैसल करीम कुंडी का कहना है, मियां साहब कम से कम आप वोट को इज्जत तो दिलाएं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुल्क की जरूरत है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक ने हल्का बंदियों के 4 महीनों बाद इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, मेरी नई पार्टी है, मुझे तो वक्त चाहिए। इलेक्शन से पहले हमारा कई सीटों पर इत्तेहाद हो जाएगा। 4 माह तक इंतखाबात नहीं होने चाहिए। हमारी पार्टी में सारे इलेक्टेबल्स आ रहे हैं। हल्के में मेरी क्या पोजीशन है, इलेक्शन में बताऊंगा। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आइन में तरामीम का मुतालबा कर दिया। कराची में सेमिनार से खिताब में कहा, आइन ना तो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सका और ना ही इससे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिला। इस आइन में बहुत इबहाम हैं। ये इबहाम इरादी तौर पर हैं ताकि ताकतवर अपनी मर्जी से आइन की तशरीह कर सके। अब इसमें तरामीम होनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आइन में 1300 अरब रुपए के फंड्स की निचली सतह पर मुंतकली का कोई तरीक़ेकार नहीं। हमने 3 आइनी तरामीम तजवीज़ की हैं। जो सूबे की तश्कील नहीं चाहते उन सबको ये मंजूर होना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असला गोला बारूद धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और आम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अमन को सबूताश करने की कोशिशें नाकाम बना देंगी। इस्लामाबाद में अफगान सफारतखाने के नुमाइंदे की वजारत खारजा तलबी। ज़राए ने बताया, पाकिस्तान ने 26 नवंबर को बनू में अफगान शहरी के खुदकुश हमले पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बनू में फोर्सेस के काफिले पर हमले की हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल की। पाकिस्तान ने बनू हमले के मुर्तकिब अफराद और मनसूबा साजों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों और उनकी पनागाहों के खिलाफ कार्रवाइयों पर जोर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने और हाफिज गुल बहादुर को पकड़कर पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा किया। इसराइल की दोगली पॉलिसी बरकरार। गजा के इतने कैदी छोड़े नहीं जितने मगरबी किनारे में गिरफ्तार कर लिए। अब तक इसराइल ने 150 फलस्तीनी कैदी रिहा किए। जंग बंदी के वक्फे के दौरान 168 फलस्तीनियों को जेल में डाल दिया गया, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है। मगरबी किनारे पर इसराइली फौज शहरियों पर बेदरीग फायरिंग कर रही है। 2 नौजवान शहीद हो चुके हैं। गजा में बमबारी से ज्यादा लोगों के बीमारियों से मरने का खतरा है। WHO ने खबरदार किया, अगर गजा के सेहत के निज़ाम सेहत को जल्द फाल ना किया गया तो बीमार फलस्तीनियों की अक्सरियत मौत के मुंह में जा सकती है। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस की जानिब से शुमाली गजा तक ईंधन की तरसील पर पाबंदी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा UAE। यादगार शोहदा आमद पर निगरान वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने वहां तलकरामा में अमाराती कौमी हीरोज की यादगार पर फूल रखे। मॉन्यूमेंट का दौरा कराया गया। निगरान वजीर आजम का अबू धाबी में शेख जैद ग्रैंड मस्जिद का दौरा,
शेख ज़ैद मस्जिद यूएई की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। अनवारुल हक काकड़ ने मरहूम शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान के मज़ार पर फातिहा ख्वानी की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुंच गए, अहम मुलाकातें करेंगे। मईशत में बेहतरी के असरात नजर आने लगे। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन आगाज पर ही मार्केट तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स पहली बार 60,000 की हद अबूर कर गया। 918 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 60,730 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रवा माह तकरीबन 8,500 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक हालिया तेजी की वजह निगरान वज़ीर आज़म की यूएई के सदर से मुलाकात और अरबों डॉलर के मुआहदे पर दस्तखत हैं। पाकिस्तान को आइंदा चंद बरस में सऊदी अरब और यूएई से 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है। बड़ी सियासी जमातों का मसला आवाम नहीं कुर्सी है। गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग पाकिस्तान है। 4 बारियां लेने के बाद इन्होंने कौम के लिए कुछ नहीं किया। 3.25 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। क्या पाकिस्तान सिर्फ जागीरदारों और लैंड माफिया के लिए है? अवाम अब दुरुस्त नुमाइंदों का इंतखाब करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सक्खर में कन्वेंशन से खिताब। कहा, मकतूल सहाफी जान मोहम्मद महर के वुरसा को आज तक इंसाफ नहीं मिला। पीपल्स पार्टी और नून लीग फलस्तीनियों के कत्लेआम पर भी खामोश हैं। एफबीआर की टीम का कसूर में मोनी सलाही के कारोबारी हेड ऑफिस पर छापा। कंप्यूटर्स और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। साबिक वजीर की लीगल टीम का एफबीआर से अदालती हुक्म दिखाने का मुतालबा। आमदन से जायद असासों पर नैब ने पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर को एक और नोटिस जारी कर दिया। 30 नवंबर को तलब। कोहिस्तान में तस्वीर वायरल होने पर लड़की का कत्ल। कातिल चचाजाद भाई और रिश्तेदार गिरफ्तार। तस्वीर में शामिल लड़के को भी हिफाजती तहवील में ले लिया गया। एफआईए ने सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर की तहकीकात शुरू कर दी। जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया जाएगा। लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अफनान को मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के वकील की दहशतगर्दी की तफात और जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। अदालत ने कहा, अगर फैसला गलत है तो आप हाई कोर्ट चले जाएं। दहशतगर्दी की दफात और रिमांड वहां चैलेंज करें। के इलेक्ट्रिक का अबूरी लाइसेंस जनवरी में खत्म हो जाएगा। ज्यादातर शराकतदारों ने डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद की मुखालफत की है। नेपरा का इंकशाफ। कराची के 70% फीडर्स लोड शेडिंग फ्री है। के इलेक्ट्रिक हुकाम का दावा। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स का शहर में 1 से ज्यादा कंपनियों को लाइसेंस देने का मुतालबा। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस के इलेक्ट्रिक के हैं। मुफाद परस्त टोला के इलेक्ट्रिक को फेवर दे रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के खराब प्लांट्स और फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे कराची के लोग क्यों दें। नेपरा हुकूमत और के इलेक्ट्रिक इत्तेहाद कराची के शहरियों का खून निचोड़ रहे हैं। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और उनका फोरेंसिक भी किया जाए। रवा साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा दिन। मुल्क भर में पोलियो मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4 करोड़ 43 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। 8,000 रुपए दो वरना थाने चलो। सिंध पुलिस ने कौमी क्रिकेटर से भी रिश्वत ले ली। नवाब शाह में सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से 8,000 रुपए ऐंठ लिए। आईजी पुलिस का एक्शन। सेकंड थाने के 4 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हवालात में बंद कर दिया गया। एसएचओ और मुंशी मुअत्तल। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न क्यों मनाया? मकबूजा कश्मीर में 7 कश्मीरी तालिब इल्म गिरफ्तार। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मजम्मत कर दी। कहा, भारतीय सरकार कश्मीरियों के दिलो दिमाग पर बंदूक के जोर पर कब्जा नहीं कर सकती।
आप लोगों को जेल में डाल सकते हैं लेकिन उनके ख्याल को कैद नहीं कर सकते। अगर आपको कश्मीर की जमीन चाहिए तो हमें निकाल दो। डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का खिलाड़ियों को पैगाम। कहा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद खिलाड़ियों की पहली तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए। हमारी पॉलिसी है, रेड बॉल खेलने वालों को प्रमोट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ खेलने नहीं, जीतने जा रहे हैं। टीम जीतेगी तो क्रेडिट खिलाड़ियों का होगा। शिकस्त की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। नौकरी नहीं, खिदमत करने आया हूं। किसी से नाइंसाफी नहीं होगी। बाबर आजम की कारकर्दगी शानदार है, इसमें मजीद निखार आएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप का लाहौर में दूसरा मरहला खत्म। कौमी स्क्वाड की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भरपूर मशकें, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा। मैक्सवेल ने फिर नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आखिरी 2 ओवर में 43 रन बनाकर भारत से फतह छीन ली। गुवाहाटी में ऑस्ट्रेलिया ने 223 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। मैक्सवेल ने सिर्फ 48 गेंदों पर 104 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। आखिरी 4 गेंदों पर 1 छक्का और 3 चौके लगाकर अपनी टीम को मैच जिताया। और अबू धाबी T10 लीग के 7वें सीजन का आगाज। इफ्तिताही मैच में दक्कन ग्लैडिएटर्स ने न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स को 22 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में नॉर्दर्न वॉरियर्स ने 9 रन से फतह समेटी। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।